हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से एक नए ब्लॉग के साथ मैं आपको दिखाने जा रहा हूं आमेर किला, जो यूनेस्को विश्व धरोहर के स्थल के रूप में शामिल है और राजस्थान के जयपुर में बहुत ही प्रसिद्ध किला है। आमेर का किला, इसे आम्बेर किला भी कहते हैं, आमेर फोर्ट। तो मैं आमेर किला पहुंच चुका हूं और मैं आपको सारी जानकारी बताऊंगा आमेर किला के बारे में। तो नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और शेयर कर दे और मेरे वीडियो में बने रहे। और मैं आमेर किला के बारे में आपको बताता हूं। तो आमेर किला मैं पहुंच चुका हूं। देखिए कितना शानदार व्यू है। ये अरावली पर्वत पर बसा हुआ है। अभी मैं हूँ आमेर किला के पास। जो जयपुर है वो जयपुर शहर से लगभग 10 से 11 किलोमीटर दूर पड़ता है और ये अरावली पर्वत पे ये किला जो है वो बसा हुआ है। आमेर किला का मेन गेट है और इसी से हम अंदर चलेंगे और आपकी सारी जानकारी दूंगा। और इस गेट से जब अंदर चलेंगे तो आगे एक जयगढ़ किला है, उसका भी यहीं से गेट शुरू होता है। तो यहाँ से आप जयगढ़ किला भी जा सकते हैं या और आमेर किला भी जा सकते हैं। देखिए मेन गेट से अब मैं अंदर आ चुका हूँ और अब जो सामने वाला गेट देख रहे हैं वो जयगढ़ किला जाता है। और इधर जयगढ़ किला आप अगर जाना चाहेंगे तो उधर से जा सकते हैं और नहीं तो फिर देखिए ये इस तरफ आ जाएंगे तो ये आमेर किला है। आमेर किले का निर्माण जो राजा मान सिंह ने करवाया था और वो 1592 ईस्वी में, लगभग 16वीं शताब्दी के करीब में राजा मान सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। लेकिन इसके बाद भी राजा जय सिंह ने प्रथम जो थे इसके विस्तार में योगदान दिया था। तो देखिए हम लोग मेन गेट के पास पहुंच चुके हैं और अंदर प्रांगण में है। ये सूरज पोल कहते हैं इसके। यहाँ पे दो दरवाजे, एक पीछे साइड से भी आ सकते हैं। एक सूरज पोल कहलाता है जिसके पास से हम एंट्री किए हैं, और दूसरा जो आप सामने देख रहे हैं वो चांद पोल कहलाता है। तो आप चांद पोल के गेट से आएंगे तो वहाँ पे आपको 4 व्हीलर या 2 व्हीलर जो भी आपको एकदम किले तक पहुँचा देंगे। देखिए यहीं पे 4 व्हीलर है, यहाँ पे पार्किंग भी है। तो आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो एकदम किले के पास आ सकते हैं। और ये पुराना आमेर बता रहा है, पुराना शहर जो था आमेर वो यही था। आमेर किला देखिए यहाँ पे। और यही आमेर किला जो आपको दिखा रहे हैं वो यहीं पे जोधाबाई का जन्म हुआ था उस समय का, यानी 1500 ईस्वी के पहले का, यानी 1000 लगभग साल का पहले का। और ये जो किला है वो लगभग 400 साल का पहले का। और देखिए ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है वो जयगढ़ फोर्ट है। तो देखिए यही है सूरज पोल। और ये जो सूरज पोल है ये मेन गेट का एंट्री है। और इसकी जो प्रांगण है, जो प्रांगण की लंबाई है लगभग वो 100 मीटर है और चौड़ाई जो है 65 मीटर है। इसे जलेब चौक भी कहते हैं, ये जो पूरा प्रांगण है। और ये जलेब चौक होता था जब सेना युद्ध में विजय होती थी तो इसी प्रांगण में जुलूस निकाला जाता था। और द्वार पे संतरी तैनात रहा करते थे और सेना के घुड़सवार आदि एवं शाही गण्यमान्य व्यक्ति जो थे महल में इसी द्वार से एंट्री करते थे। देखिए ये पीछे के साइड का है, इसको चांद पोल कहते हैं। पोल मतलब होता है द्वार। तो चांद पोल के साइड से भी आप आ सकते हैं जब अपनी बाइक या 4 व्हीलर से आ रहे हैं तो। और बहुत बड़ा भव्य प्रांगण है। सेना यहाँ पे खड़ी होती थी और कोई विजय होता था तो यहाँ पे जुलूस होता था, निकाला जाता था और लोग खुशियाँ मनाते थे। ये देखिए बहुत बड़ा भव्य प्रांगण है। और जो सामने आपको नज़र आ रहा है वो दीवाने आम और शीश महल है। तो मैं इसके बाद भी मैं आपको वहाँ पे ले चलूँगा और बताऊँगा कि कितना बढ़िया शीश महल है। क्योंकि शीश महल में जाने के लिए आपको 100 रुपये का टिकट लगता है और इस प्रांगण में आने के लिए, यहाँ तक के आने के लिए आप मुफ्त में आ सकते हैं। यहाँ तक कि कोई टिकट नहीं लगता है आपको। तो जब मैं वहाँ चलूँगा उसके पहले मैं आपको टिकट काउंटर यहीं पे बगल पे है तो मैं आपको बताऊँगा, टिकट काउंटर भी आप ले सकते हैं। और जो किले का मुख्य प्रवेश द्वार है सूरज पोल, उसका निर्माण सवाई जय सिंह के शासनकाल में 1693 ईस्वी से 1783 ईस्वी के बीच में हुआ था। और देखिए यही है टिकट एंट्री गेट। तो आप पर व्यक्ति 100 रुपये का टिकट लगता है तभी आप अंदर जा सकते हैं। और देखिए शीला माता का मंदिर है, आप यहाँ भी जा सकते हैं। जैसे ही ऊपर जाएंगे तो बगल में ही शीला माता का मंदिर है और यहाँ पे राजा महाराजा पुरानी पूजा किया करते थे और यहाँ पे भैंसे की बलि भी दी जाती थी। लेकिन बाद में ये प्रथा समाप्त कर दी गई। तो देखिए अब ये गेट से हम एंट्री कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं शीश महल की ओर। और जो ये शीश महल है ये प्रांगण के में ही रास्ता है इसका, शीश महल की ओर अब जाएंगे तो यहाँ पे जाने के लिए आपको 100 रुपये का टिकट लगेगा, बिना टिकट का आप नहीं जा सकते हैं। तो देखिए हम लोग ऊपर आ चुके हैं और ऊपर से आपको शानदार भव्य नज़ारा दिखाई देगा। ये जो सूरज पोल है और चांद पोल है और बहुत बड़ा प्रांगण है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना शानदार लग रहा है, कितना भव्य। और ये देखिए अरावली पर्वत भी आपको नज़र आ रहा है क्योंकि अरावली पर्वत पर ये बसा हुआ है। और अरावली पर्वत पे ये आमेर किला है, उसके बाद जयगढ़ किला है दोनों तरफ। और जो सामने नज़र आ रहा है वो देखिए वहाँ पे भी आपको सीढ़ी, वहाँ पे भी जा सकते हैं लेकिन फ़िलहाल बंद कर दिया है। तो देखिए यही है दीवाने आम। ये दीवाने आम जो है इसका प्रयोग जन साधारण के दरबार के लिए किया जाता था क्योंकि यहाँ पे किसी तरह की शिकायत होती थी प्रजा की तो यहाँ पे सुना जाता था और उसकी समस्या का हल किया जाता था।
और हल करने के बाद यहाँ पे जो भी किसी तरह के पर्व त्यौहार होते थे वो यहीं पे मनाए जाते थे। जैसे दशहरा, दिवाली, इसके में इसका जो पर्व त्यौहार होता था वो यहीं पर लोग आते थे राजा प्रजा अपने के साथ और यहाँ पे मनाया करते थे। तो ये बहुत ही शानदार है ये भी दीवाने आम। और ये दीवाने आम हर किले में आपको लगभग मिल जाएगा। दीवाने आम और दीवाने खास हर तरफ आपको मिल जाएगा। जो दीवाने आम है देखिए कितना ऊपर में जो सिंह द्वार होता है, सिंह के आकृति का बना हुआ है, बहुत ही नक्काशी शानदार किया हुआ है। और जो देखिए ये सब सामने आप देख रहे हैं ये भी बहुत ही रॉयल समझिए एक तरह से। यहाँ पे खाना बनता था सैनिकों का, 400 लोग यहाँ पर जब लोगों का उस समय का खाना बना करता था। और यहाँ पे डाइनिंग टेबल भी है। और देखिए यहाँ से आप क्या शानदार नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है। और ये उस तरफ का बाग है, जब शीश महल आप पहुँचेंगे और सुख महल तो उस तरफ का है, तो मैं वहाँ भी आपको ले चलूँगा। बहुत सुंदर बगीचे हैं और वहाँ पे शीशा, पूरा महल में शीशा जड़ा हुआ है। और जो शीशा है वो बेल्जियम से लाया गया है, तो मैं वहाँ ले चलूँगा आपको। और सुख महल है, देखिए यही है शीश महल जो बहुत ही शानदार है। आमेर किले का यही फेमस और प्रसिद्ध है शीश महल। तो मैं शीश महल के पास पहुँच चुका हूँ और देखिए मैं शीश महल के बारे में आपको बताऊँगा। ये जो शीश महल है इसका निर्माण मान सिंह ने 16वीं शताब्दी में करवाया था। और इस प्रांगण में 2 महल है, एक दूसरे के आमने सामने बनी हुई है। और इसके बीच में मुगल उद्यान शैली के बगीचे हैं और सामने में आपको सुख महल बोला जाता है। तो देखिए हम शीश महल के अंदर में प्रवेश कर चुके हैं। और इसमें शीश महल में जो थे वो राजा के जो परिवार रहते थे उनके सदस्य वो भी रहा करते थे, रानियां भी यहाँ रहा करती थी। क्योंकि यहाँ पे 2 कक्ष बनाए हुए हैं, यानी 2 हॉल है जो रूम बना हुआ है, तो यहाँ पे रहा करते थे। और जो शीश महल है पूरा दर्पण इसमें जड़ा हुआ है और तरह तरह के मतलब छोटे बड़े शीशे से पूरा ये सजाया हुआ है। और ये जो शीशा है वो बेल्जियम से लाया गया था उस समय, यानी 400 साल पहले उस समय बेल्जियम से राजा ने मंगवाया था। और यहाँ पे देखिए तरह तरह का आपको छोटे बड़े तभी सभी तरह के शीशे मिल जाएंगे, इसीलिए इसको शीश महल नाम दिया गया। और ये जो शीश महल है यहाँ पे रात में भी तारे दिखाई देते थे। ये अंदर में महल में आपको तारे दिखाई देते थे क्योंकि लाइट बंद कर दिया करते थे और आपको तारा जैसा फील आता था। दिन में भी आपको तारा यहाँ पे नजर आएगा। इस तरह का ये शीश महल बना हुआ है, अब देखते रह जाएंगे। और यहाँ पे चमकीले धातु का भी इसका में प्रयोग किया गया है और ये मोमबत्ती के प्रकाश में तेज चमकता है और झिलमिलाता हुआ दिखाई देता है, इसलिए लगता है जैसे तारा दिखाई दे रहा है। और उस समय में यहाँ मोमबत्तियों का ही प्रयोग किया जाता था, इसी कारण से इसे शीश महल भी कहा जाता है। और शीश महल की जो दीवारें हैं वो संगमरमर से बनी हुई है। और यहाँ शीश महल के बाहर देखिए यही गेट है और यहीं पे रूम बना हुआ था, रानी का यहीं पे रहा करती थी शीश महल में। तो शीश महल बहुत ही शानदार और भव्य है। तो आप आमेर किला आ रहे हैं तो शीश महल ज़रूर देखें, क्योंकि शीश महल में जो नक्काशी और शीशों की डिज़ाइन है वो बहुत ही शानदार है। छोटे बड़े शीशों से और चांदी से सब जड़ित है। और ये छत में भी यहाँ पे शीशे लगाए गए हैं, दीवार में भी लगाए गए हैं, छत में भी लगाए गए हैं। और देखिए यहीं पे सामने गार्डन है और उस समय आप सामने देख सकते हैं सुख महल है। तो ये शीश महल के पास भी है, इसे दीवाने खास भी कहा जाता है। शीश महल का जो ये है ये दीवाने खास के भी नाम से यहाँ पे जाना जाता है शीश महल को। और शीश महल के सामने देखिए आपको जो दिखाई दे रहा है वो सुख महल है, इसे सुख निवास भी कहते हैं। और देखिए हम लोग अब सुख महल या सुख निवास में आ गए हैं और इसमें जालीदार संगमरमर का कार्य किया गया है। और यह महल हमेशा ठंडा रहता है, कितना भी गर्मी हो, जब यहाँ पे आएंगे तो आपको ठंड का एहसास बनेगा। इस तरह से यहाँ पे ये बनाया हुआ है। देखिए यहाँ पे गेट लगा हुआ है शीशे का और यहाँ भी शीशा जड़ा हुआ है। देखिए दीवार में जो आपको नज़र आ रहे हैं ये शीशा जड़ा हुआ है। और ऊपर छत में भी देखेंगे तो देखिए यहाँ भी आपको ये शीशा नज़र लगा हुआ है, छोटे बड़े शीशे लगाए गए हैं, यहाँ भी शानदार नज़ारा है। और इसी में एक डोली महल भी है और भूल भुलैया भी है जो राजा मान सिंह रहा करते थे। तो देखिए अब हम लोग राजा मान सिंह के पैलेस में यानी महल में पहुंच चुके हैं। जो यहाँ पे राजा मान सिंह रहा करते थे उनकी 16 रानियां थी। और ये जो महल है जो राजा मान सिंह का, इसको बनाने में 25 वर्ष लगे थे। मान सिंह प्रथम के काल में लगभग 1599 ईस्वी में इसे तैयार हुआ था। और देखिए बीच में यही राजा मान सिंह का मेन दरबार ही हुआ करता था। और मान सिंह की जो थी वो 12 रानियां थी, इसलिए 12 रूम बनवाए थे और प्रत्येक रूम में बेडरूम था
किचन था, बाथरूम था। देखिए अब हम लोग अंदर में जा रहे हैं, यही बेडरूम में जा रहे हैं। देखिए कितना शानदार कलर जो किया हुआ है, बहुत ही शानदार है। अब अंदर में रूम है। आज के समय में देखिए कितना शानदार कलर लग रहा है। आज के समय में समझिए 2 BHK जो फ्लैट होता है वो उसी तरह का उस ज़माने में आज से 400 साल पहले ये बनाया गया था, जो बहुत ही शानदार फ्लैट है। और ये महल बहुत ही पुराना है। तो ये मेरा जयपुर से संबंधित पहला वीडियो है, और अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। और इसके आगे मैं जयपुर का सीरीज, हवा महल का, जल महल का, जंतर मंतर और बहुत सारे नाहरगढ़ फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट, ये सभी का मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर दे और शेयर कर दे, और नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि राजस्थान का जयपुर बहुत ही फेमस है और पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। देखिए अब हम लोग एंट्री गेट यानी बाहर निकल रहे, एग्जिट कर रहे हैं। पूरा महल को हम लोग घूम लिए हैं। और देखिए यहाँ पे जो लास्ट में यहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं, तो यहाँ पे एक बहुत ही भयानक सुरंग है। देखिए यही सुरंग है, और ये सुरंग का जो रास्ता है वो आप जयगढ़ किले तक के जाता है। उस समय के राजा महाराजा की कभी कोई ऐसी आपात स्थिति आती थी तो इसी सुरंग से जयगढ़ किले पे जाया करते थे। इस किले में जाने के लिए आपको 15 से 20 मिनट भी समय लग सकता है। देखिए यही है सुरंग। तो मैं इस सुरंग में नहीं जा रहा हूँ। और देखिए ये बहुत बड़ा कड़ाहा है, उस समय के लोगों का यहाँ पे खाना बना करता था। ये ओरिजिनल कढ़ा है, जो हाथ से बनाया हुआ कढ़ाई। और देखिए ये एक कढ़ाई है। यहाँ पे जब जोधा अकबर की फिल्म की शूटिंग हो रही थी तो इस कढ़ाई में लोगों का खाना बना था। यहाँ पे इस महल में बहुत सारे फिल्म शूटिंग हुए हैं, भूल भुलैया, जोधा अकबर और कई सारे बॉलीवुड की फिल्में भी शूटिंग हुई है। तो मेरा ये लास्ट है, और मैं धन्यवाद बहुत